प्यारे साथियों नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों आज मैं खड़ा हूं जिला बीकानेर, तहसील कोलायत, और कोलायत से 30 किलोमीटर आगे मात्र एक और तहसील है जिसका नाम है हदा। हदा तहसील की ये ज़मीन है और ओपन रजिस्ट्री की ज़मीन है जो आज मैं आपको दिखाऊंगा। 41 बीघा ज़मीन है। भारत का कोई भी व्यक्ति जो है इस ज़मीन को खरीद सकता है। और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इसकी कनेक्टिविटी की। जो साथी पंजाब से आते हैं उनको नज़दीक पड़ता है भारतमाला जो अमृतसर से गुजरात जाता है। तो आप या तो बीकानेर उतर के भी आ सकते हैं या फिर यहाँ नज़दीक जो है देशनोक आप उतरिए, आधा घंटे में इस ज़मीन पे आ जाएंगे। या देशनोक से आगे जो है पाचू का उतरने का स्थान है, वहाँ से भी उतर के यहाँ पे आप आधा घंटे में आ जाएंगे। अगर NH 11 से आते हैं, हरियाणा से आते हैं, चूरू झुंझुनू ये रेवाड़ी होकर के यूँ आते हैं तो NH 11 से भी आप वहाँ उतर के मेन हाईवे से आप आधे घंटे में यहाँ पहुँच जाते हैं। स्टेट हाईवे जो है वो मात्र जो है यहाँ से 900 मीटर दूर है। इस ज़मीन का जो पूर्व और दक्षिण का कॉर्नर है उस ज़मीन के मात्र एक ज़मीन बीच में है स्टेट हाईवे के। तो स्टेट हाईवे बिल्कुल नज़दीक है, 900 मीटर मान के चलें। हदा जो प्रॉपर तहसील है वो यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आबादी जो यहाँ से है 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आसपास में ये देखिए खेतों में लोग रहते हैं। ये मकान आप देख सकते हैं इधर, ये इसके बराबर की ज़मीन देख सकते हैं। ये पश्चिम दिशा है, पूर्व दिशा में ये ज़मीन पड़ती है। ये वाला जो रास्ता है ये कांकरिया रास्ता है, ग्रेवल का रास्ता। इस पे आप कोई भी गाड़ी लेके आराम से आइए। खूब बड़ा रास्ता है, गांव टू गांव को जोड़ने वाला है। ये रास्ता भी जो है रोड बनने के लिए प्रस्तावित है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि भाई नई तहसील बनी है हदा, और 2-3 स्टेट हाईवे और एक नेशनल हाईवे इसके अंदर से निकलने के लिए प्रस्तावित हो रखा है। हर तरफ से कनेक्टिविटी जो है बहुत बढ़िया होने वाली है। ये 41 बीघा ज़मीन जो है साथियों मैं अभी आपको दिखाऊंगा। 3025 गज का यहाँ पर बीघा है। 65 बाई 165 का, एक बीघे में 20 बिस्वा होता है। अपने हरियाणा का किला और यहाँ का 1.5 बीघा पैमाइश में बराबर होता है। उसमें 1 किले में 8 कनाल होते हैं, यहाँ 1 बीघे में 5 कनाल होते हैं। कनालों का जो सतर है वो सेम है। और वाटर सप्लाई का जो है खेत के अंदर से जो है ये आप देख सकते हैं पाइप जाता है। यहाँ से अगर आप वाटर सप्लाई का भी पानी लेते हैं तो आपको खेत में मिलता है। जो लाइनें हैं बिजली वाली वो खेत के अंदर से जा रही हैं। आप ट्यूबवेल लगवाते हैं तो आपको एक भी खंभा लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मात्र ट्रांसफार्मर और कनेक्शन की ही जरूरत पड़ेगी। कनेक्शन 1 महीने के अंदर आपको हाथों हाथ मिल जाता है। तो ये कुछ जो है विशेष बातें थी। अभी इसके अंदर ट्यूबवेल नहीं है तो इसका DLC रेट जो है आप मान के चलो 50,000 रुपये के करीब 1 बीघे का मिलेगा, उससे भी नीचा हो सकता है। ट्यूबवेल लगने पर इसी का DLC रेट जो है लाख रुपए बढ़ जाएगा। इसकी कीमत जो है लगभग 1.5-2 लाख रुपए के करीब उठ जाएगी। ये रोड बनते ही, ट्यूबवेल लगते ही यही ज़मीन जो है 6-7 लाख रुपए का जो आम यहाँ आंकड़ा चला हुआ है उसके ऊपर पहुँच जाएगी। अभी ये ज़मीन जो अपने को 3.5 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से मिल रही है। डिमांड है, मौके पर बैठने पर है। ये 3.25 में आए, 3, 10, 15 में आए, 3 में आए या उससे नीचे जाए, वो वही होता है ऑन द टेबल टॉक। आप एक अपना रेट लगाते हैं, मालिक का एक जो है आप साइकोलॉजिकल रीड करते हैं कि वो आखिर कितने पर झल्ला रहा है। तो उस हिसाब से जो है हम आपके साथ लग करके पूरी मेहनत करके ये ज़मीन जो है भाव में बनवाने की कोशिश करेंगे। 41 बीघा ज़मीन है, ग्रेवल रोड है, 900 मीटर पर स्टेट हाईवे है, किलोमीटर पर आबादी है, 3 किलोमीटर पर जो है हदा तहसील है, यहाँ से 15 किलोमीटर के ऊपर जो है कोलायत तहसील है, यहाँ से 40-45 किलोमीटर की दूरी पर जो है बीकानेर ज़िला है। स्टेट हाईवे जो है यहाँ से मान के चलो 25 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो कुछ बातें थी कनेक्टिविटी की ये मैंने आपको बता दी हैं। अभी थोड़ा मैं अंदर चल के इसका सतर आपको और दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये इसके बराबर का खेत है। ये 2 खेत जो हैं स्टेट हाईवे के टच हैं। वो सामने अगर मैं दिखाऊँ आपको ट्रक जाता हुआ, वो देखिए वो जो ट्रक जा रहा है ये स्टेट हाईवे है। और ये आबादी है जो आपको दिखाई दे रही है। मैं थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। ये जो सफ़ेद मकान है उसके बाद में ये मकान, ये आबादी है। तो लगभग किलोमीटर के ऊपर सारी की सारी चीज़ें हैं। और ये ज़मीन है जी मिट्टी बालू है साथियों, बिल्कुल प्लेन ज़मीन है। 450 के ऊपर जो है आपको यहाँ पर वाटर लेवल मिलेगा और 50 के करीब जो है साथियों यहाँ पर फुहारे चलेंगे। तो इस प्रकार की जो है चीज़ें हैं। पानी यहाँ का बिल्कुल मीठा है क्योंकि इस ज़मीन के मात्र ही 700-800 मीटर के ऊपर जो है अभी एक साथी ने एक ट्यूबवेल करवाया है। 50 फुहारे, बिल्कुल मीठा पानी।
तो ऐसी ज़मीन लेने का फ़ायदा है। ट्यूबवेल लगाने के ऊपर साथियों आपका खर्चा होगा लगभग 9-10 लाख रुपए के करीब, और ज़मीन के भाव बढ़ जाएंगे, बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अभी इसके अंदर जो आपको ये झाड़ जंखाड़ से दिखाई दे रहे हैं छोटे छोटे, ये 7वें महीने में इसके अंदर जो है बिरानी, गुआर, बाजरा, मूंग, मोठ इत्यादि बीज दिए जाएंगे। और ये चीज़ें हैं, इसमें छोटे छोटे पौधे आपको सोनामुखी के और नज़र आते हैं। इससे दस्तों की दवाई बनती है, जो ये होते हैं ना, इनके पत्ते जो है वो बिकते हैं और उनसे उसकी दवाई बनाई जाती है। तो यहाँ पर आप बागवानी कीजिए, बेरी लगाइए, खजूर का प्लांट लगाइए। उसके बाद में अनार यहाँ का मशहूर है, कोलायत का, फटता नहीं है, अच्छा मीठा अनार है। तो कुछ भी जो है आप यहाँ पर कार्य कर सकते हैं। 41 बीघा ज़मीन है, 3.5 लाख रुपए का डिमांड है। बाकी 20-30 जितने भी कम होंगे साथियों, हम उसको पूरी तरह से करवाने का प्रयत्न करेंगे। ये सारी की सारी ज़मीन है, आसपास में ढाणियाँ हैं, मकान हैं, आबादी नज़दीक है, स्टेट हाईवे नज़दीक है। तो ज़मीन की जो प्रोफाइल है वो गुड है। आने से पहले आप फ़ोन कर दें, फ़ोन ना उठाने की सूरत में आप व्हाट्सअप कर दें कि जी हम कल आ रहे हैं, हमसे बात कीजिए। क्योंकि सामान्य जो कॉल होते हैं इंक्वायरी के, वो बहुत ज़्यादा जो है समय भी लगता है और सबको अटेंड भी करना मुश्किल हो जाता है। यहाँ ज़मीनें आपको 2 लाख रुपए से लेके फिर तो आगे पूछे ही ना। और लोकेशन के हिसाब से, पानी के हिसाब से, मिट्टी की क्वालिटी के हिसाब से, वाटर लेवल के हिसाब से, ठीक है, तो रेट ऊपर नीचे डाउन जाता है। कोई आबादी के पास है, कोई हाईवे के नज़दीक है, कोई स्टेट हाईवे के पास है, कोई कच्चे में ज़्यादा दूर जाना पड़ता है। तो इसलिए आप रेटों के बारे में यहीं आकर के बेहतर जान पाएंगे। इसलिए साथियों आप आइए, देखिए, घूमिए, समझिए, तब जा कर के आपको पता लगेगा। ओपन रजिस्ट्री है, भारत का कोई भी किसान जो है ज़मीन ये ले सकता है। तो 41 बीघा ज़मीन है। यहाँ अगर सोलर वगैरह करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए ज़मीन थोड़ी सी बैरन लैंड होती है, अनुपजाऊ तरह की, जिसमें पानी नहीं है। इसमें तो पानी है, तो आप इसको कैसे भी मर्जी यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ जो पाइप नीचे दबा करके वाटर लाइन जाता है, वो वाला ये वाटर वर्क्स का पोल खड़ा है, और यहाँ आप इसका भी लाभ उठा सकते हैं। जितनी भी आवश्यक बातें थी साथियों मैंने आपको बता दी हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत। और चैनल सब्सक्राइब भाई ज़रूर करें, ताकि इसी तरह के आपको कंटेंट्स जो हैं मिलते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।